Let's come to grammar now. Its use of hyphen. It's at page 98. SLO is number 16. हाइफन पे इससे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन एज आई यूजुअली से कि आपने रीड मी की मदद से बच्चों को एक्सप्लेन करना है. रीड मी की वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के लिए चूँकि वो किताब में मौजूद है तो उन्हें इसको पढ़ना ही पढ़ना है. So tell the students the various uses of hyphen. A hyphen is a punctuation mark that's used to join words or parts of words. पहले तो आप इसको ये जो अलामत है, आप अगर अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के कीपैड पर जाएं तो वहां आपको हाइफन मिलेगा, लेकिन हाइफन और डैश में फर्क है. ये आप बच्चों को बता दें, चूंकि जाहिर है वो क्लास 3 में है, अब वो कंप्यूटर पे काम शुरू कर देते हैं और हो सकता है वो कुछ टाइप शायद भी करने लगे, तो उनको डैश से वास्ता पड़ेगा. आप याद रखना और बच्चों को भी बता कि हाइफन एक अलामत है, इसी की मदद से डैश टाइप होती है. दैट इज 3 times, डैश इज 3 times लॉन्ग ऑफ द हाइफन. यानी इस पे खैर मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं. कुछ लोग कहते हैं कि आप 2 दफ़ा टाइप करेंगे हाइफन को तो वो डैश बन जाएगी. कुछ लोग कहते हैं कि 3 दफ़ा आप टाइप करेंगे तो वो डैश बन जाएगी. Few important points to remember हाइफन के मामले. Use a hyphen to join 2 or more words serving as a single adjective before a noun. Noun से पहले एक सिंगल एडजेक्टिव के तौर पर वो इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल, वेल नोन ऑथर है ना, तो ऑथर नाउन है और वेल नोन एडजेक्टिव है. तो ये जो एडजेक्टिव है वेल नोन, ये 2 वर्ड से बना है, वेल और नोन से. यहां आप हाइफन डालें. लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं ऑनरेबल टीचर कि ये हर केस पे अप्लाई नहीं होगा. इसलिए मेरी अगेन एंड अगेन आपसे गुजारिश ये है कि आप जब इस तरह की चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो अब देखें ना, एडजेक्टिव बनाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये हाइफन इस्तेमाल नहीं होगा. तो बेस्ट सोर्स टू नो वेदर अ हाइफन शुड बी यूज्ड बिटवीन 2 वर्ड्स और नॉट इज द डिक्शनरी. डिक्शनरी इस्तेमाल करना, आप कंसल्ट करना कभी भी मत भूलिएगा. द सेकेंड एग्जाम्पल इज अ वन वे स्ट्रीट. वन वे एडजेक्टिव है, स्ट्रीट नाउन है, तो उससे पहले वन वे जो है वो हाइफनेटेड है. यूज अ हाइफन विद कंपाउंड वर्ड्स. ये इसका भी पहले गिनती के मामले में जिक्र आया था. कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स के भी आप 46 या 46th लिखेंगे तो हाइफन होगा. 63 या 63rd लिखेंगे तो हाइफन होगा. Use a hyphen with the prefixes x meaning former, self, all with the suffix elect between a prefix and a capitalized word, and with figures or letters, self-control, t-shirt. Use a hyphen to divide words at the end of a line if necessary, and make the break only between syllables. Preference, selling, individualist. इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑनरेबल टीचर. ये जो आखिरी यूज है हाइफन कि आप चाहे हाथ से लिख रहे हो या कंप्यूटर पे कंपोज हो रहा हो, तो बाज़-औक़ात होता ये है कि लाइन खत्म हो रही होती है मार्जिन से पहले और आप पूरा वर्ड नहीं लिख पाते. आखिर में, लाइन के आखिर में आपको वो लफ्ज ब्रेक करना पड़ रहा है. तो ब्रेक करने की भी एक शर्त है. पहली बात तो ये है कि अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, फर्ज करो किसी वर्ड को 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, एक उस लाइन के आखिर में आएगा और एक हिस्सा अगली लाइन के शुरू में आ जाएगा. तो आप पहली लाइन के आखिर में जो हिस्सा आएगा उसके बाद आप हाइफन डालेंगे. अब इसमें रूल ये है कि हाइफन से पहले कम से कम एक पूरा सिलेबल जरूर हो. ऐसा ना हो कि कोई हिसाब ही न रहे और बगैर किसी उसूल के आप उसको ब्रेक कर रहे हैं वर्ड को. Tell the students the difference between a hyphen and a dash in word processing. ये मैं आपको बता चुका हूँ.